कभी हवाई जहाज की खिड़की से बाहर झांककर ये ख्याल आया है कि ये जो लोहे के इतने बड़े बड़े पंछी हैं, ये हमें इतनी सेफ्टी के साथ एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं? देखिए, ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये भरोसे की एक जबरदस्त मिसाल है। तो आज हम इसी भरोसे के पीछे छिपे हुए दिमाग को समझने जा रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और ये भी देखेंगे कि ये हमारे आसमान को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित कैसे बना रहा है। सुनने में तो ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना, लेकिन असल में विमानों को सेफ रखना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। दशकों से पूरी इंडस्ट्री एक बहुत ही सीधे साधे तरीके पर भरोसा करती आई है, एक फिक्स्ड टाइम बेस्ड शेड्यूल। तो मोटे तौर पर हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है पुराना तरीका, जिसमें एक सख्त कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, इस उम्मीद में कि समस्या को समय पर पकड़ लिया जाएगा। और फिर है स्मार्ट तरीका, यानी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, जो डेटा का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि भविष्य में झांकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके पास एक क्रिस्टल बॉल हो, जो आपको ठीक ठीक बता दे कि एक्शन कब लेना है। अब देखिए, दशकों से इस कैलेंडर बेस्ड सिस्टम ने अपना काम काफी अच्छे से किया है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस सिस्टम में, जिस पे हम इतना भरोसा करते हैं, कुछ बड़ी कमजोरियां हों, कुछ ऐसे अंधे मोड़ हों जहां हम देख ही नहीं पा रहे। ये जो सिस्टम है ना, ये बिल्कुल घड़ी की तरह काम करता है। रेगुलर चेक होते हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा गहरे होते जाते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। वो ये कि ये सिस्टम ये मानकर चलता है कि हर एक पार्ट एक ही स्पीड से खराब होता है। अब ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे हर किसी के लिए एक ही साइज के जूते बनाना। कुछ के लिए वो बहुत बड़े होंगे, जिससे वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होगा, और दूसरों के लिए वो बहुत छोटे होंगे, और बस यहीं पर चीजें खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम कैलेंडर को साइड में रख दें और उसकी जगह सीधे इंजन की ही बात सुने? यहीं पर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सामने आता है, और ये मेंटेनेंस के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देता है। तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस असल में है क्या? सीधी भाषा में कहीं तो ये डेटा का इस्तेमाल करके भविष्य की भविष्यवाणी करना है। अब बात सिर्फ इंतजार करने और फिर रिएक्ट करने की नहीं है। अब बात है उन फुसफुसाहटों को सुनने की जो एक बड़ी खराबी के चिल्लाने से ठीक पहले आती हैं। इससे होता ये है कि इंजीनियर्स को एक सर्जन की तरह बिल्कुल सटीक समय पर दखल देने का मौका मिल जाता है। तो आखिर ये जादू काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है डेटा से, बहुत सारे डेटा से। इंजन पर लगे हजारों सेंसर हर एक चीज को मापते हैं। फिर आता है एआई, जो डेटा के इस सुनामी को छानता है और ऐसे बारीक पैटर्न खोजता है जिन्हें किसी इंसान के लिए पहचानना लगभग नामुमकिन होगा। और जैसे ही उसे किसी गड़बड़ का संकेत देने वाला पैटर्न मिलता है, वो अलार्म बजा देता है, जिससे मेंटेनेंस ठीक उसी वक्त के लिए शेड्यूल किया जा सकता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि इस काम के लिए सबसे अच्छा एआई मॉडल कौन सा है? ये पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने एक तरह का एआई मुकाबला करवाया। अलग अलग मॉडलों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, ये देखने के लिए कि कौन सबसे सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। तो उन्होंने 13 अलग अलग एआई मॉडल लिए और उन्हें एक मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। उन्हें नासा का एक बहुत बड़ा डेटा सेट दिया गया, जो इंजन के पूरे जीवन को उसके फेल होने तक सिमुलेट करता है। ये समझ लीजिए कि ये एआई के लिए एक तरह का फ्लाइट सिमुलेटर था, जहां वो बिना किसी असली दुनिया के नुकसान के सीख सकते थे और भविष्यवाणी कर सकते थे। अब इस स्लाइड में जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये है कि रिसर्चर्स ने सवाल को ही बदल दिया। उन्होंने एआई से ये नहीं पूछा कि कोई पार्ट किस तारीख को फेल होगा। नहीं, इसके बजाय उन्होंने सवाल को बहुत आसान बना दिया। क्या ये पार्ट अगली 30 उड़ानों के अंदर फेल हो जाएगा? ये एक सिंपल सा हाँ या ना का सवाल है, और इसी एक बात ने सब कुछ बदल दिया। इसने एक धुंधली सी चेतावनी को एक ऐसी खुफिया जानकारी में बदल दिया जिसका इस्तेमाल मेंटेनेंस टीम तुरंत कर सकती है। तो एआई के इस महामुकाबले में आखिर जीता कौन? चलिए नतीजों पर एक नजर डालते हैं, और हाँ, ये आपको थोड़ा हैरान जरूर कर सकते हैं। जब बात आई ओवरऑल एक्यूरेसी की, तो टॉप मॉडलों ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने 97% से भी ज्यादा की सटीकता हासिल की। इसको ऐसे समझिए कि 100 में से 97 से ज्यादा बार उनकी भविष्यवाणी सही निकली। ये वाकई में अविश्वसनीय है। लेकिन देखिए, एविएशन में सिर्फ एक्यूरेसी ही सब कुछ नहीं होती। एक चीज है जो सबसे ऊपर है, रिकॉल, या जिसे हम सेफ्टी स्कोर भी कह सकते हैं। असल में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है।
ये मापता है कि एक मॉडल असल में आने वाली खराबियों को पकड़ने में कितना अच्छा है, क्योंकि एक भी चूक की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पर टॉप मॉडल ने 96% का जबरदस्त स्कोर हासिल किया, जिसका मतलब है कि उसने हर 100 असली खराबियों में से 96 को पकड़ लिया। ये गेम चेंजर है। तो ऐसा क्यों हुआ कि कुछ मॉडल दूसरों से इतने बेहतर निकले? क्योंकि वो सिर्फ एक पल के डेटा को नहीं देखते, वो समय के साथ डेटा की पूरी कहानी को देखते हैं। वो सेंसर रीडिंग के इतिहास और उसके संदर्भ को समझते हैं, जिससे उन्हें ये पता लगाने में मदद मिलती है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। मतलब ये सिर्फ एक तस्वीर देखने और पूरी फिल्म देखने के बीच का अंतर है। तो इस सारी टेक्नोलॉजी का आखिर मतलब क्या है? अगली बार जब कोई प्लेन में चढ़ता है तो उसके लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मन की शांति। इसका मतलब है ज्यादा सुरक्षित आसमान, कम देरी और आखिरकार एक बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद उड़ान का अनुभव। पर यहाँ एक समस्या है। एआई कभी-कभी एक ब्लैक बॉक्स की तरह हो सकता है। मतलब वो आपको जवाब तो दे देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि क्यों। और जब दांव पर इतनी बड़ी चीज हो तो इंजीनियर्स को ये क्यों जानना ही होता है। यहीं पर एक्सप्लेनेबल एआई या व्याख्या करने योग्य एआई काम आता है। ये एआई को मजबूर करता है कि वो अपना काम दिखाए, ये बताए कि आखिर कौन सी सेंसर रीडिंग की वजह से अलार्म बजा। तो बात सिर्फ सटीकता की नहीं है, बात भरोसा बनाने की भी है। तो आखिर में ये तकनीक करती क्या है? ये हमारे आसमान को सुरक्षित बनाती है, एयरलाइंस का पैसा बचाती है और विमानों को वहीं रखती है जहां उन्हें होना चाहिए, हवा में। ये टेक्नोलॉजी और इंसानी समझदारी का एक बेहतरीन संगम है। देखा जाए तो ये हर किसी के लिए एक जीत की स्थिति है। और ये कहानी सिर्फ विमानों तक ही सीमित नहीं है, है ना? ये तो भविष्य की भविष्यवाणी करने की ताकत के बारे में है। अगर इंजन की खराबी का पता लगाया जा सकता है तो अगला नंबर किसका है? क्या मेडिकल डायग्नोसिस का या फिर मौसम की घटनाओं का? संभावनाएं अनंत हैं और ये सब कुछ डेटा के पैटर्न को समझने से ही शुरू होता है। भविष्य यही है और ये हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा सुरक्षित होने का वादा करता है।